Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. अठारह दिन का युद्ध और हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास सब बदल गया। अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में कौन सच्चा था, कौन झूठा, कौन अधर्मी तो कौन धर्म का रक्षक, किसे पता है। युद्ध के साथ युग भी समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र रह गया पीछे, अब धर्म क्षेत्र की बारी है। दुर्योधन, तुम जानना चाहते थे ना क्यों मैंने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया? क्यों मैंने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया? क्योंकि मैं उन्हें प्रेम करता हूं, उन्हें अपना मानता हूं, और दांव पर उसे ही लगाया जाता है जिसका अधिकार अपने पास हो। अगर मैं अपने भाइयों को दांव पर नहीं लगाता तो वो कभी भी पूरी तरह मेरे अपने नहीं हो पाते। मैंने एक दांव खेला और हार गया। उस समय हम पांचों के मन में एक ही जितनी पीड़ा थी। जितना मैं व्याकुल था दुर्योधन, मेरे भाई भी उतने ही व्याकुल थे। किंतु उस दुख ने हम पांचों भाइयों को जीवन भर के लिए एक दूसरे से बांध दिया। एक बात और दुर्योधन, हम पांचों को अगर कोई एक दूसरे से बांधता था तो वो द्रौपदी थी। उसे हारने का दुख जितना मुझे था उतना ही मेरे भाइयों को। इतिहास साक्षी है दुर्योधन, जो बंधन दुख की अग्नि में तपकर प्रबल होते हैं उन्हें कोई नहीं तोड़ पाता। उस हार के बाद हम पांचों का केवल एक ही उद्देश्य था दुर्योधन, हमारे साथ जो अधर्म हुआ है उसका प्रतिशोध लेना। तुम्हारा प्रश्न था ना दुर्योधन कि द्यूत क्रीड़ा में जो कुछ हुआ उसके दोषी तुम क्यों हो? मैं बताता हूं कि उस अभागे दिन के दोषी तुम क्यों हो। सच तो यह है कि तुम अपनी जीत की खुशी मनाने की जल्दी में संयम खो बैठे। जिस व्यक्ति के पास संयम ना हो, धैर्य ना हो, वो किसी राज्य का तो क्या अपनी नियति का भी राजा नहीं हो सकता है दुर्योधन। तुम्हारा आचरण एक राजकुमार का तो छोड़ो, एक क्षत्रिय जैसा भी नहीं था दुर्योधन। इसीलिए उस निंदनीय कर्म के दोषी केवल तुम हो दुर्योधन। तुम्हारा सारा जीवन अधर्म को समर्पित रहा है। इसीलिए द्यूत क्रीड़ा से लेकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि तक हर अपराध, हर संहार के दोषी केवल तुम हो। तुम। काली रात का अंधेरा कोयले को काला नहीं कह सकता धर्मराज। किस अधर्म की बात कर रहे हो तुम? सारा जीवन ये जो तुमने धर्मराज होने का आडंबर किया और मैं अधर्मी बन गया। सुयोधन, आज आरोप आप पर लग रहे हैं। आप उन आरोपों का खंडन कर सकते हैं, किंतु अपने क्रोध को संभालना आवश्यक है। ठीक है महाराज, किंतु मैं अंत में एक प्रश्न अवश्य पूछूंगा। मेरा अगला आरोप पढ़े महाराज। सुयोधन पर अगला आरोप है कि इन्होंने संधि का अंतिम प्रस्ताव ठुकरा दिया, और यह जानते हुए भी कि कुल के सभी वृद्ध परिजन युद्ध नहीं चाहते, इन्होंने अपने ही कुल के बड़ों का अपमान किया। बस यही सुनना शेष था। मेरे अपने पिता, पितामह, काका, जिनकी गोद में मैं खेला, वही मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। वो संधि प्रस्ताव नहीं था, मुझ पर इन भाइयों की दया दृष्टि रखने का ढोंग था। मुझ जैसे क्षत्रिय पर कृपा करना चाहते थे वो। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? केशव स्वयं आए थे संधि प्रस्ताव लेकर, भूल गए? हाँ, आए थे केशव संधि प्रस्ताव लेकर, किंतु इनकी वाणी में वो तिरस्कार था, मानो विनय में भी कोई बड़ापन छुपा हो। प्रणाम महाराज। आज यहां हस्तिनापुर के सभी पूज्यगण उपस्थित हैं, इसलिए जो मैं कहने आया हूं उसे ध्यान से सुना जाएगा और उसके बारे में सोचा जाएगा। केशव, आपकी बात तो सबने सदैव सुनी है। आशा है आज भी सुनेंगे। मैं पांडवों की ओर से संधि प्रस्ताव लाया हूं। कोई युद्ध नहीं चाहता, अब भी समय है। हम सब एक ऐसी राह पर चले हैं जिस पर हम सबका विनाश ही लिखा है। मुझे लगता है कि अब हमें अपने पग रोक लेने चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। केशव, आपने वो बात कह दी जो कब से मेरे हृदय में थी।
मैं आपसे सहमत हूं। कौरव कुल को इस युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, केशव स्वयं आए हैं संधि प्रस्ताव लेकर, और यह अंतिम अवसर है आने वाले भीषण संघार से बचने का। मेरा विनम्र परामर्श है कि उनकी बात मान लेनी चाहिए। हाँ पुत्र, मैं भी विदुर की बात से सहमत हूं। हमें यह संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। जी पितामह। पुत्र, हम सब यही चाहते हैं कि संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए। पांडवों ने मित्रता की ओर पहला पग उठाया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी मित्रता की ओर बढ़ें। अब इतना आगे आ गया हूं तो पीछे कैसे जाऊं पिताश्री? सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ये संधि प्रस्ताव आते आते बहुत विलंब हो गया। अब संधि नहीं, अब युद्ध होगा। पुत्र केशव का कहा मान लो। नहीं काका, आज नहीं। दुर्योधन, तुम इस कुल के आधार हो, साथ ही पांडवों के भाई भी। फिर क्यों युद्ध करना चाहते हो? क्यों एक ऐसा पथ पकड़ना चाहते हो जो अधर्म की मिट्टी में लथपथ है? यदि तुम ये संधि प्रस्ताव स्वीकार करते हो तो मैं समझाऊंगा पांडवों को, वो अपने आधे राज्य में ही सुखी रहेंगे। युद्ध करना या ना करना तुम पर निर्भर करता है। तुम चाहो तो कुरुकुल का यह विनाश रोक सकते हो। केशव, आप आए तो थे संधि का प्रस्ताव लेकर, किंतु आपने अपनी बात कुछ ऐसे कही जैसे केवल मैं ही ललायित हो रहा था युद्ध करने के लिए। बातों बातों में आपने मुझे चेतावनी भी दी, मेरे अहम को पीड़ा पहुंचाई। और आप मेरे घर के बड़े, आप इनकी भक्ति में और पांडवों की झूठी शक्ति में ऐसे अंधे थे कि आपको व्यंग बाण ना दिखाई दिए ना सुनाई दिए। पुत्र, ऐसा मत कहो। तुम पुनः अपने परिजनों का अपमान कर रहे हो, और श्री कृष्ण का भी। नहीं विदुर काका, रोकिए मत, बोलने दीजिए। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि तुम्हें मेरी वाणी में तिरस्कार और व्यंग तो सुनाई दे गया, किंतु तुमने उस बात पर ध्यान नहीं दिया जो तुम्हारे भले के लिए थी, हस्तिनापुर के भले के लिए थी। केशव, आपकी बंसी तो सदैव आपके प्रिय पांडवों के लिए बजती है। मेरे बारे में तो आपने सोचा ही नहीं, और आज आप यहां आकर कुरुकुल को विनाश से बचाने की बातें कर रहे हैं। किंतु आप कहना यह चाहते हैं कि हमारा विनाश होगा। नहीं केशव, हम इतने दुर्बल नहीं हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये किसे पता, किंतु यदि तुम ये संधि प्रस्ताव स्वीकार करते हो तो युधिष्ठिर कभी हस्तिनापुर का सम्राट नहीं बनेगा। वो इंद्रप्रस्थ का राजा कहलाकर ही सुखी रहेगा। पांडव जिस युद्ध में जीत प्राप्त करेंगे उसमें तुम्हारा अधिकार होगा। अर्जुन के रथ पे जो पताका लहराती है उसमें तुम्हारा नाम अंकित होगा। ये भारतवर्ष तुम्हारा होगा, सब कुछ तुम्हारा होगा। बस ये युद्ध मत करो, मत करो ये युद्ध। यदि ये युद्ध हुआ तो मुझे उन पांडवों को आधा राज्य भी नहीं देना पड़ेगा। केशव, इस बार मैं अपनी संपूर्ण विजय चाहता हूं। चलो, तुम्हारी वो बात भी मान ली। तुम अपना आधा राज्य नहीं देना चाहते ना, सही 5 ग्राम दे दो उन्हें सुख से रहने की, हस्तिनापुर से कहीं दूर। तुम्हें तुम्हारे जीवन में सदैव एक ही कष्ट रहा है ना, कि तुम्हें तुम्हारे वो भाई तुम्हारे आसपास नहीं चाहिए। वो भी चले जाएंगे, किंतु नहीं, तुम्हारे कानों ने किसी अच्छी बात को तुम्हारे मस्तिष्क तक पहुंचाया ही नहीं। तुमने हमेशा जो भी देखा, जो भी सुना, वो वही था जो तुम देखना चाहते थे, जो तुम सुनना चाहते थे। महाराज, युद्ध आरंभ होने से पहले यदि एक राजा दूसरे राजा से मिलने जाए तो क्या उसके प्राण पर संकट होता है? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं केशव? आप तो ये जानते ही हैं कि युद्ध के पूर्व दोनों पक्ष के राजा एक दूसरे से शिष्टा की आशा रखते हैं। किसी राजा का दूत भी यही अपेक्षा करता है कि उसके साथ भी वही शिष्ट आचरण हो, किंतु तुमने क्या किया? तुमने वो किया जो एक राजा, एक क्षत्रिय कभी नहीं करता। शांति का संदेश लाने वाले दूत को ही तुमने बंदी बनाना चाहा। धन्यवाद केशव, आज आप यहां आए। आपने अपना बहुमूल्य समय मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए निकाला, मुझे अच्छा लगा। आज आपने बहुत कुछ कहा, मेरे घर के बड़ों को उचित लगा।
तो प्रस्ताव अच्छा ही होगा। तनिक मुझे भी सोचने दीजिए। नहीं, नहीं स्वीकार है मुझे यह प्रस्ताव। बहुत अच्छा प्रस्ताव है, किंतु क्या करूं केशव, मुझे कभी अच्छी बात अच्छी लगी ही नहीं। पुत्र, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? विदुर काका, मैं जानता हूं कि मैं पांडवों के इस संधि प्रस्ताव में छुपी हुई भिक्षा को ठुकरा रहा हूं। नहीं केशव, आप पांडवों को जाके कहिएगा कि नहीं मिलेगा उन्हें आधा राज्य, नहीं मिलेंगे उन्हें 5 ग्राम। जितनी भूमि पर वो खड़े हैं उतनी भी नहीं हो सकती उनकी, सुई की नोक जितनी भी नहीं। उन्हें इस जन्म में नहीं मिलेगा कुछ भी। जैसी तुम्हारी इच्छा दुर्योधन। महाराज, आपकी आज्ञा चाहता हूं। यह अशुभ सूचना पांडवों को जितनी जल्दी मिले उतना अच्छा। हाँ, आप कहां जा रहे हैं? अब जब युद्ध हो ही रहा है तो मुझे छोटी सी विजय तो दिला दीजिए। कैसी विजय दुर्योधन? देखिए, आप पांडवों के साथ हैं, है ना? आपकी शक्ति में उनकी शक्ति है, और युद्ध में आप उनकी ओर से कुछ ना कुछ तो अवश्य करेंगे। तो मैं सोच रहा था कि युद्ध का शुभारंभ आप ही से करा जाए। क्यों? सही है ना? दुर्योधन, ये क्या कर रहे हो पुत्र? ये केशव हैं, पांडवों के दूत। केवल दूत होते तो मैं इन्हें जाने देता, किंतु ये दूत से कहीं अधिक है। अब यदि मैं आपको जाने नहीं दूंगा तो पांडवों को संधि प्रस्ताव का उत्तर भी मिल जाएगा और मैं जीतना भी आरंभ कर दूंगा। अब डरिए नहीं, मैं आपको मारूंगा नहीं। बस युद्ध समाप्त होने तक आप मेरे बंदी रहेंगे। आपका यहां ध्यान रखा जाएगा, किंतु आप कहीं जाएंगे नहीं। पुत्र, ये तुम क्या कह रहे हो? आपके पीछे खड़े हैं मेरे सैनिक केशव। ये जानते हैं कि आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आप शांति दूत है ना, तो बस शांति से उनके साथ चले जाइए। दुर्योधन, मुझे तुम्हारी मंशा समझ में आ गई। मुझे दुख है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, किंतु यह समय दुख और पश्चाताप का नहीं। तुम युद्ध चाहते थे ना? अपना रथ तैयार करो महारथी, अब होगा युद्ध, घमासान युद्ध। जो स्वयं अपनी तुच्छ मानसिकता और स्वार्थ का बंधी हो, वो कृष्ण वासुदेव को क्या बंदी बनाएगा? दुर्योधन, तुम ये नहीं जानते कि केशव संधि प्रस्ताव लेकर तुम्हारे यहां गए हैं? ये मुझे भी नहीं पता था। यदि तुम उनका यह प्रस्ताव मान लेते तो केशव जो मुझसे कहते मैं वो मान लेता, किंतु ना तो तुमने उनकी मानी और ना ही घर के बड़ों की। क्यों? क्यों मानता मैं अपने बड़ों की बात? उन्होंने एक बालक से अधिक कभी कुछ समझा ही नहीं मुझे। एक बार भी इन्होंने मेरी बुद्धि पर, मेरे विचार पर, मेरे वचन पर ध्यान ही नहीं दिया। ये मत करो, वो मत करो, बस यही सुनता आया हूं जीवन भर में। कोई अपने घर के बच्चों को ऐसे पालता है? एक दिन तो ये सारा राज्य मेरा है ऐसा कहा जाता है मुझसे, और अगले दिन नहीं, चलो लौटा दो खिलौने, वो राज्य जो हमने तुम्हें दिया था। यदि मुझे इतना परोपकारी और संयम वाला बनाना था तो क्यों बिगाड़ा मुझे लाड प्यार से? उत्तर दीजिए। पुत्र, आज तुम अपने माता पिता को उनका धर्म स्मरण करा रहे हो, किंतु तुम ये भूल गए कि एक पुत्र का धर्म क्या होता है। केवल इतना कि वो अपने माता पिता का आदर करे, उनकी बात माने, और तुमसे यह भी ना हो सका केवल एक बार
एक बार सर झुकाकर कभी हमारी बात मान ली होती तो यह युद्ध कदापि नहीं होता पुत्र। और दुर्योधन, अधर्म से तुम्हारे लगाव ने कुरुक्षेत्र में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। ये आप कह रहे हैं धर्मराज? आपने अपनी जीत के लालच में कुरुक्षेत्र में हर छल हर कपट का सहारा लिया है। यह सत्य नहीं है पुत्र। ये आप कह रहे हैं पितामह? आपको एक नपुंसक की आड़ में छुपकर आपके इस धनुधर पोते ने तीरों की शैया में सुला दिया। यदि ये सत्य नहीं है तो बता दीजिए, और यदि ये सत्य है तो मान लीजिए इस धर्म क्षेत्र में कि कुरुक्षेत्र में तुम्हारी विजय खोखली थी, अधर्म पर टिकी थी। बस दुर्योधन, अब यदि तुमने एक शब्द और निकाला तो मैं क्या करोगे? अपने सारथी से कहकर माया जाल बुनोगे, या फिर अपने से बड़े पराक्रमी, अपने से बड़े धनुधर को निहत्था देखकर भी उसे अपने बाणों से काट दोगे? और वो भी तब जब वो योद्धा अपने रथ से उतरकर धरती पे खड़ा हो, जिसको मैंने अपने प्राण से अधिक प्रेम किया, जिसने ये जानते हुए भी कि वो एक पांडव है, मेरा एक कौरव का साथ दिया, उस भाई से बढ़कर मित्र को युद्ध के सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए मार दिया। कर्ण की छाती पे लगा एक एक तीर मुझे आज भी दुखता है, मेरी जंगा के घाव से भी अधिक। महाराज, मैं जानता हूं कि कुरुक्षेत्र से संबंधित कोई भी आरोप नहीं लग सकता मुझ पर। ऐसा आपसे किसने कहा सुयोधन? इस युद्ध के संदर्भ में एक आरोप है मेरे समक्ष। नहीं महाराज, ये असत्य है। मैंने युद्ध में ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण मुझ पर कोई आरोप लग सके। और अभिमन्यु, उसके वध को बहुत ही सहजता से भुला दिया ना तुमने? एक अबोध बालक को घेर कर मारना, क्या यह धर्म नहीं था? अपने मित्र से कहकर मेरे भाई भीम के पुत्र पर इंद्रास्त्र चलाना, क्या यह धर्म नहीं था? नकुल सहदेव के मामा महाराज शल्य को सारथी बनाकर उनका अपमान करना, क्या यह धर्म नहीं था? कुछ और भी स्मरण कर रहा हूं तुम्हें दुर्योधन, क्या इतना बहुत है? अच्छा, मुझे तो लगता था केवल भीम ही गरजता है, किंतु आज तो धनुधर के पास भी वाणी के बाण हैं। सुयोधन, आप पर आरोप है कि आपने कुरुक्षेत्र के युद्ध में छल का सहारा लिया। महाराज, आपसे ऐसी आशा नहीं थी। मैं ये तो जानता था कि मेरे घर के कुछ लोग मुझे अधर्मी मानते हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि मैंने युद्ध में छल का सहारा लिया होगा। किंतु आप, क्या आप भी इन पांडवों के इस धर्म अधर्म के पाखंड में कहीं खो गए? उद्दंडता की भी एक सीमा होती है सुयोधन, और आपका आचरण उस सीमा के बहुत समीप है। अब यदि एक बार भी आपकी वाणी में किसी भी प्रकार का अनादर, तिरस्कार या घृणा सुनाई दी तो यह सभा इसी समय निरस्त कर दी जाएगी और आप पर लगा हर आरोप सत्य माना जाएगा। क्षमा महाराज। सुयोधन, अभी जो अर्जुन ने कहा कि आपने अभिमन्यु का वध करने का आदेश दिया, आपने घटोत्कच के विरुद्ध इंद्रास्त्र का प्रयोग करवाया, और आपने एक महाराजा को सारथी बनाकर रखा, ये सभी कर्म युद्ध के हर नियम के विरुद्ध थे। महाराज, आपके इस आरोप ने मुझे निरुत्तर कर दिया है। जब तक युद्ध होना निश्चित नहीं हुआ था, तब तक मैंने जो भी किया उसका उत्तरदायित्व केवल मुझ पर है। वो सही था या नहीं मुझे नहीं पता, किंतु महाराज, मैंने जो भी युद्ध में किया वो सब सही था, सब उचित था। और जो मैंने उदाहरण दिए उन कर्मों का क्या? उस युद्ध में छल का खेल पहले इन्होंने आरंभ किया। पहले 11 दिन दोनों ओर से कोई छल नहीं हुआ, और फिर एक दिन जब इन्हें लगा कि इनकी विजय असंभव है, तो इन्होंने युद्ध के नियम तोड़ना शुरू किया। पहला अधर्म तब हुआ महाराज जब इन्होंने पितामह को छल से पराजित किया, और उसके बाद हर दिन इन्होंने एक नया प्रपंच किया। मैंने जो युद्ध में किया महाराज, वो इनके छल का उत्तर था। महाराज, न जाने क्यों मैं और मेरे भाई दुर्योधन की इन बातों को सहन करते आ रहे, किंतु अब नहीं। अगर दुर्योधन को अपने आरोपों के उत्तर में यही सब कुछ कहना है तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। पहली बार आपके आचरण पर लांछन लग रहे हैं तो आपको पीड़ा हो रही है। अब आपने जाना कि दिन रात मुझे कैसा लगता होगा। मेरी पीड़ा के इस नरक में स्वागत है आपका। पुत्र, यदि तुम्हारे भाई तुम्हारा उत्तर सुनना ही नहीं चाहते तो कुछ मत बोलो, चुपचाप सर झुकाकर
सारे आरोप स्वीकार कर लो। क्यों माँ? क्यों चुपचाप सुनता रहूं मैं इनकी हर बात? क्या ये जो भी बोलेंगे उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा? मैं दूंगा माँ, मुझे देना पड़ेगा। क्या उत्तर दोगे तुम? वो कुरुक्षेत्र की धरती तुम्हारे अधर्म के अग्नि से तपकर तैयार हुई है गांधारी पुत्र। तुमने अपने जीवन में इतने अधर्म किए हैं कि वो कुरुक्षेत्र की धरती उन अधर्मों का उत्तर देने के लिए युद्ध की प्रतीक्षा कर रही थी। सच तो यह है कि राजमहल से लेकर कुरुक्षेत्र तक तुमने केवल घृणा के बीज बोए हैं, जिनका फल अब तुम्हें कड़वा लग रहा है। केशव, मेरे मन की बात भला आपसे उत्तम कौन जान सकता है? आपने सदैव मेरी मंशा जानी, इसीलिए तो पांडव अजय थे। एक शत्रु क्या सोचता है वो जानना बहुत आवश्यक होता है, और आपको पता था कि पांडवों के शत्रु क्या सोचते हैं। आप धन्य हैं, किंतु यह धर्म क्षेत्र है। आज जो मेरे मन में है वो आप नहीं जान पाएंगे। प्रयत्न करके देख लो। मुझ पर अगला आरोप क्या है महाराज? सुयोधन पर अब और कोई आरोप नहीं है। यदि आप में से कोई चाहे तो उनसे कुछ पूछ सकता है। अब और कोई मुझसे क्या पूछेगा? अब मैं पूछूंगा। मैं कुछ पूछना चाहता हूं। विदुर काका, आपको जो पूछना था वो आपके प्रिय पांडव पहले ही पूछ चुके हैं मुझसे। अब क्या शेष है? ये अहम, ये अहंकार, ये सबसे उत्तम होने की भावना कहां से आई है? तुमने भूलोक में ना तो कोई बड़ी बुद्धिमत्ता का कार्य किया और ना ही युद्ध कला में कोई कौशल दिखाया। फिर क्या अधिकार है तुम्हें अपने आप पर लगे आरोपों को खंडित करने का? क्यों तुम जब से यहां आए हो तब से अपना ही राग अलाप रहे हो? अपने स्वयं के जीवन पर दृष्टि डालकर देखो, एक भी कार्य धर्म के अनुकूल नहीं मिलेगा। ये आप क्या कह रहे हैं विदुर? मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी। माना कि मेरा पुत्र कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, किंतु इसका यह तो अर्थ नहीं कि हर कोई उस पर आरोप लगाए। आपने देखा ना, मैं और महाराज हम दोनों चुप हैं। हम दोनों ने कुछ नहीं कहा। हमें भी कई प्रश्न पूछने थे सुयोधन से, किंतु पहले ही उसके सामने इतने प्रश्न खड़े हुए हैं कि चुप रहकर कोई तो उसका साथ रहे। नहीं मां, मत रोकिए। विदुर काका, आपकी वाणी में सत्य है, मैं मानता हूं। मैं तो सदैव आपकी वाणी सुनता आया हूं। अभी तक आपने कुछ नहीं बोला तो मैं असमंजस में पड़ गया था कि अरे विदुर काका को क्या हो गया, वो अभी तक कुछ बोले क्यों नहीं। भूलोक में तो सदैव आपसे यही सुनने को मिलता था, सुयोधन ये सही नहीं है, सुयोधन वो तुम्हारे भाई हैं। बोलिए काका, आप भी कुछ बोलिए। इतनी कम बातों से मेरा मन नहीं भरा, बोलिए। दुर्योधन, बड़ों का आदर करना मत भूलो। क्षमा पितामह, आप कह रहे हैं तो सादर उत्तर भी दे देता हूं विदुर काका के प्रश्न का। काका, क्या पूछा था आपने कि मैं ऐसा क्यों हूं? काका, मैं ऐसा ही हूं। मैं बचपन से ही ऐसा था। मुझे स्मरण है कि बचपन में मैं किसी वस्तु की हट पकड़ता था तो वो वस्तु मुझे मिल जाती थी। क्या करता? और सत्य कहूं तो जैसे आप और पितामह मुझे देखा करते थे, मुझे हट पकड़ना अच्छा लगता था। आप दोनों के मुख पे चिंता आती थी, मेरा मनोरंजन होता था। बस दुर्योधन, अब कुछ और बोलो पुत्र। जब से यहां आए हो सबको कुछ न कुछ कहे जा रहे हो। तुम्हारी इस प्रकार की बातें यहां कोई नहीं सुनना चाहता। किंतु मैं यही चाहता हूं कि सब सुने, कुछ ऐसा जो अभी तक किसी ने ना सुना हो। विदुर काका, आपने मुझसे यह भी पूछा था कि भूलोक में मैंने ऐसा क्या किया जिसके कारण मेरी वाणी में अहंकार है। तो सुनिए, ना तो मैंने कोई वीरता का कार्य किया, ना तो मैंने कोई बुद्धिमत्ता का कार्य किया। किंतु काका, जो भी मैंने सही किया उस पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया। पिताश्री, जब मैं हस्तिनापुर का युवराज था तो कभी आपने मेरी प्रजा को मेरे विरुद्ध कुछ कहते हुए सुना? कभी आपने किसी को यह कहते हुए सुना कि सुयोधन एक निर्दयी शासक है? मुझे राजपाट संभालना आता था धर्मराज। विदुर काका, पूछे मेरे भाइयों से, मेरी पत्नी से, क्या कभी मैंने उनका ध्यान नहीं रखा? यदि मैं प्रजा का ध्यान नहीं रखता तो विद्रोह हो गया होता। यदि मैं अपने भाइयों से प्रेम नहीं करता तो यही सुशासन आज यहां नहीं,
पांडवों के साथ बैठा होता। मुझे मित्रता करनी आती थी, मुझे स्नेह भी देना आता था। मैं जानता था कि किसके साथ मित्रता करनी है और स्नेह किसको देना है। यदि ये सत्य नहीं है तो बता दीजिए आज। काका, हमारी शत्रुता हमारे इन भाइयों से थी, किसी और से नहीं। मेरे भाई पर यह आरोप लगा सकते थे, किंतु हस्तिनापुर का वेतन पाने वाला कोई सलाहकार नहीं। मेरे भाई का आचरण किसी के लिए कैसा भी क्यों ना रहा हो, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सदैव अच्छा ही रहा है। अब यदि किसी को कुछ बोलना है तो मुझसे बोले, मैं उत्तर दूंगा। ये क्रोध बजा कर रखो अनुज, तुम्हारी बारी भी आएगी। महाराज, यदि आपके आरोप समाप्त हो गए हो तो मैं भी। क्या तर्क दिए है तुमने दुर्योधन? पहले तुम पर आरोप लगे, तुमने अनोखे संयम का परिचय देते हुए अनूठे साहस से उत्तर दिए। कभी किसी आरोप को तुमने खंडित किया तो कभी किसी आरोप के उत्तर में तुमने ऐसे प्रश्न किए जिनका उत्तर सुनने के बाद तुम्हें ऐसा लगा कि तुम जीत गए। फिर विदुर काका ने तुम्हारे कर्मों पर प्रश्न किया, जिसके उत्तर में तुमने सहनशीलता, दयालु और स्नेह के ओतप्रोत स्वभाव का तुमने प्रमाण पत्र दिया। हाँ केशव, मुझे आशा थी कि आपको मेरा उत्तर अच्छा लगा होगा। हाँ, किंतु उसमें कुछ कमी थी, थोड़ी सी त्रुटि। दुर्योधन, जब किसी हत्यारे पर आरोप लगते हैं तो क्या उसके परिजन आकर उसके चरित्र का प्रमाण देते हैं? नहीं ना। तुम्हारे तर्क भी कुछ वैसे ही हैं। तुम इस सभा में अपने अच्छे कर्म गिनवाकर तुम सभ्य और सौम्य हो, यह दिखाना चाहते हो, है ना? केशव, विदुर काका की तरह आपकी बात भी सत्य है, किंतु जो मैं हूं मैं वैसे ही रहना चाहता हूं। आपके भाई मुझे खलनायक बना रहे हैं और अब तो सारे आरोप भी समाप्त हो चुके हैं। महाराज, मैंने कहा था मैं अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। अनुमति है। यदि तुम्हारे साथ केशव है तो मेरे पास भी ऐसा कोई है जिसकी वाणी सुनकर आपके शब्द भी आपके इन भाइयों की झूठी वीरता की तरह दुर्बल और खोखले पड़ जाएंगे। महाराज, अनुमति हो तो मैं अपने गुरु को बुलाना चाहता हूं। अनुमति है। अब देखना, भैया हर आरोप का उत्तर देंगे। गुरुदेव, सुयोधन, तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। किंतु कहां है वो झूठा गदाधारी भीम? तुमने जो किया उसका फल तुम्हें आज यही भुगतना होगा। गुरुदेव, मत कष्ट दीजिए अपने आप को इनसे जीतने के लिए। हमारे साथ ही पर्याप्त है। आइए। गुरुदेव, आपको यहां सब जानते हैं, किंतु ये महाराज चित्रगुप्त की सभा है। आपसे निवेदन है कि आप सबको बताएं कि आप कौन हैं। मैं वासुदेव पुत्र और वृंदावन का हलदर बलराम हूं, कृष्ण का बड़ा भाई और तुम्हारा गुरु। मुझ पर जितने आरोप लगने थे लग चुके। अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा और मेरी सहायता करेंगे मेरे गुरु। श्री बलराम, युद्ध का अंतिम दिन याद है आपको? वो दिन तो भुला ही नहीं भूलता। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है युधिष्ठिर। अभी सुयोधन हस्तिनापुर के सम्राट का पुत्र जीवित है और मुझे मरना तुम में से किसी के वश की बात नहीं है। दुर्योधन, अब कुछ नहीं बचा है और हम जीत चुके हैं। अभी भी समय है, अपना हट छोड़ दो। मैं बचा हूं अभी और तुम्हारी जीत अभी नहीं हुई है। आज पता चलेगा कि मैं तुम्हारी तरह केवल नाम का ही नहीं
कर्मों का भी क्षत्रिय हूं। वो गदा युद्ध केवल 2 योद्धाओं के बीच होना था। क्या नियम थे उसके गुरुदेव? द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार कोई भी योद्धा अपने प्रतिद्वंदी के कमर के नीचे वार नहीं करता, क्योंकि तुम अकेले थे। पांडवों में से किसी एक को चुन सकते थे। मैं चाहता तो नकुल या सहदेव को चुनता, या फिर इनको चुनता, जिनके पास केवल तर्क का बल है। किंतु किसे चुना मैंने गुरुदेव? भीम! मैंने ऐसा क्यों किया गुरुदेव? क्योंकि एक क्षत्रिय का धर्म उसे केवल अपने ही समान शक्तिशाली से लड़ने की आज्ञा देता है। सुना धर्मराज? फिर क्या हुआ गुरुदेव? मैं जीत रहा था ना? हाँ सुयोधन। फिर क्या हुआ धर्मराज? मैं हार कैसे गया? इस भीम को मैंने उसके घुटनों पर झुका दिया था। श्वास भी नहीं ले पा रहा था ये। फिर मैं कैसे हार गया धर्मराज? क्यों केशव? क्या आपके पास है मेरे इस प्रश्न का उत्तर? आपके बड़े भाई, इस संसार के सबसे बड़े गदाधारी स्वयं बलराम का शिष्य कैसे हार गया?
मुझे उत्तर चाहिए केशव। क्या जो मेरे साथ हुआ वो सही था? नहीं सुयोधन, जो तुम्हारे साथ हुआ वो अधर्म था, वो नहीं होना चाहिए था। हट जाओ केशव, मैं इस धर्मी को आज इसी धरती में मिला दूंगा। नहीं भैया, भीम ने केवल अपना कर्म किया है। यदि आपको किसी को मारना है तो मुझे मारिए। केशव। हाँ भैया, यदि आपको किसी को मारना है तो मुझे मारिए। केशव, किंतु? अब आपके किंतु परंतु से कुछ नहीं होगा भैया। क्षमा। क्यों केशव? मैंने कहा था ना कि मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं होगा। आप चुप हैं और इसी में मेरी विजय है। मैं हार के भी जीत गया केशव। तुम नहीं जीते दुर्योधन। तुम्हारे भाग्य में तुम्हारी हार तो उस दिन ही अंकित हो गई थी, जिस दिन कुल की वधू को भरी सभा में तुमने अपनी चंगा दिखाई। अरे क्या हुआ द्रौपदी? गिर कैसे गई? तुम्हारे पिता तो नेत्रहीन नहीं है, फिर तुम्हें तो दिखाई देना चाहिए ना। तुम्हारे पति तुम्हारा ध्यान नहीं रखते। मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं, अब से तुम्हारा ये नया स्वामी तुम्हारा ध्यान रखेगा। अब तुम्हें उस माया भवन में नहीं रहना, तुम्हें यहां रहना है, मेरे पास। मेरे हर आदेश का पालन करना है। उठो द्रौपदी, वो तुम्हारा स्थान नहीं, तुम्हारा स्थान यहां है। तुम्हारी सोच में घृणा, छल, कपट इतना भरा था दुर्योधन कि युद्ध जीतने के लिए हमें अपनी सोच को तुम्हारी सोच में रंगना पड़ा। महाराज, एक क्षत्रिय होने के नाते मेरा धर्म मुझे यह बताता है कि मैं युद्ध जीतूं, किंतु किसी भी युद्ध में जीत तभी कहलाई जाती है जब लड़ाई बराबरी की हो। दुर्योधन, तुमने छल से हमें अपने घर पर बुलाकर हराया, उसके बाद एक ऐसा निंदनीय कर्म किया जो युद्ध के हर अधर्म से बड़ा था, घृणित था। कुरुकुल की वधू को अपनी जंगा दिखाकर भरी सभा में तुमने उसका अपमान किया। उस जंगा का टूट जाना कोई छल, कोई कपट नहीं था दुर्योधन, वो एक दंड था। मैं धर्मराज हूं दुर्योधन, हर प्रश्न का उत्तर देता हूं। हमने जो किया वो भी उत्तर था तुम्हारे उन प्रश्नों का जो जीवन भर तुम हमारे सामने खड़ा करते रहे। दुर्योधन, पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की प्रतिज्ञा ली थी। अगर वो सोचते कि हस्तिनापुर तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है तो वो पहले दिन ही युद्ध को समाप्त कर देते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। गुरु द्रोण जानते थे कि बल को, शक्ति को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं दुर्योधन।
अर्जुन अपने बाणों को वश में कर सकता है किंतु कर्ण नहीं। उनके बलिदान को तुम छल कहकर उनको अपमानित कर रहे हो, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा अधर्म है दुर्योधन, सबसे बड़ा अधर्म। सही धर्मराज हो आप, दे दिया मेरे प्रश्न का उत्तर। किंतु आज भी मुझे एक बात पे गर्व है कि मैं जिस सोच के साथ जिया उस सोच के साथ मारा भी, और आगे जहां भी मुझे जाना है मेरी ये सोच मेरे साथ ही जाएगी, और साथ ही जाएंगे वो लोग जो मुझे प्रिय हैं, जो मेरे साथ रहे, क्योंकि मैंने भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। धर्म से अधिक मैंने अपनों को माना है, और मेरा ये नाम दुर्योधन जो बड़े प्यार से आप लोगों ने मुझे दिया है, मुझे स्वीकार है, और स्वीकार है हर आरोप महाराज। मैंने आज तक अपने किए पे कोई पश्चाताप नहीं किया, तो अब क्यों करूंगा? जो आप निर्णय लेंगे वो भी मुझे स्वीकार होगा। क्षत्रिय हूं मैं, क्षत्रिय ही जिया, क्षत्रिय ही मरा भी। मुझे विश्वास है कि स्वर्ग ही होगा मेरा अंतिम पड़ाव। क्या पता वहां ऐसे अनचाहे भाई मुझे ना मिले। इस धर्म क्षेत्र में आज सुयोधन पर आरोप लगे, और हर आरोप में कुछ सत्य अवश्य था, किंतु सुयोधन के हाथों हुए अधर्म का भागीदार केवल वो स्वयं नहीं है, बल्कि आप सब भी हैं। एक हठी बालक को समझाना, उसे अच्छे संस्कार देना उसके बड़ों का कर्तव्य होता है, किंतु यह बात भी सत्य है कि वो बालक अपने यौवन में क्या करता है उसका उत्तरदायित्व केवल उसी पर होता है। खलनायक बने रहना हर किसी के वश की बात नहीं होती, और आज आपने सिद्ध कर दिया कि दुर्योधन नाम के भार को आजीवन उठाना कोई सहज कार्य नहीं है। इसलिए आज के बाद आपके नाम से केवल एक ही मनुष्य जाना जाएगा, और वो आप ही होंगे। कोई भी मनुष्य आपके नाम पर अपने पुत्र का नाम नहीं रखेगा। भारतवर्ष के लिए एक ही दुर्योधन पर्याप्त है। भीम, तुम जीत तो गए थे, किंतु तुम्हारी आंखों में उगलानी ही मेरी जीत थी।